हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 012 का जून 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 का सारा बना के डाल दिया है, 2 का भी सारा, 3 का भी सारा और 4 का भी सारा। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी प्रीवियस रिपीट किया है, जून 2018 में ये क्वेश्चन रिपीट किया था। ठीक है, और अब तक मैंने जितना क्वेश्चन करवाया है सभी रिपीट ही किए हैं। और मैं बता दूं कि मैंने BCS 12 का जून 2023 से पहले दिसंबर 2022 का भी और जून 2022 का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दिया हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग ने वो नहीं देखा है तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 4 पेपर तो देखना ही है। ठीक है, और मैंने 3 का तो करवा ही दिया, जैसे अभी ये जून 2023 का हो गया, दिसंबर 2022 का भी देख लीजिएगा और जून 2022 का भी देख लीजिएगा। ये 3 पेपर करोगे और 1 पेपर प्रीवियस देखिएगा और आप पूरी तरह से तैयार रहोगे। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए आराम से पास होगे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, ये बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने बता दिया हूँ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये 5 का ए नंबर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, ये 1 2 3 एंड -1 1 और 0। तो हम लोग को बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है इस 2 पॉइंट्स का। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन जो कोसाइंस होता है उसको फाइंड करने के लिए बुक में एक ये दिया हुआ है, मैं आप लोग को हल्का सा दिखा देता हूँ। तो ये देखिए डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो, तो हम लोग को ऐसे दिया हुआ है, आप ये वाला पढ़ लीजिएगा। तो जनरली हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए L M और N फाइंड करना होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये फॉर्मूला है और यहाँ से हम लोग को L M N और फाइंड करना पड़ता है। आप पूरा ये पढ़ सकते हो, आपको बुक में मिल जाएगा। तो आइए मैं आप लोग को डायरेक्ट अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ सब कुछ। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को जो 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये 1 2 3 और ये -1 1 और 0, इसको A और B मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का A हो गया ये और B हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ना, देखिए ये जो A है इसमें जो ये पहला एलिमेंट है वो होगा x1, दूसरा जो है वो y1 और तीसरा जो है वो होगा z1। और B में क्या होगा, तो ये पहला वाला x2, दूसरा वाला y2 और तीसरा वाला z2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये कर लिया x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 हो गया। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइंस करने के लिए हमको क्या फाइंड करना है, L M और N। ठीक है, ये 3 वैल्यू फाइंड करना है। तो L का फॉर्मूला होता है, देखिए ये L इज इक्वल टू x2 - x1 डिवाइडेड बाय A इंटू B। ठीक है, M का क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे x2 है x1 है, तो M के लिए क्या होगा y2 और y1 और N के लिए क्या होगा z2 और z1। ठीक है, फॉर्मूला कोई हार्ड नहीं है। ये देखिए ये x2 से x1 माइनस हुआ, M के लिए y2 से y1 और यहाँ पे N के लिए z2 से z1 और सब में डिवाइडेड में है AB AB AB। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। तो अब देखिए हम लोग को फाइंड करने के लिए L के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, AB फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग AB को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो AB फाइंड करने के लिए क्या होगा, फॉर्मूला देखिए ये है AB फाइंड करने का फॉर्मूला। तो AB इज इक्वल टू रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए बस क्या कर रहे हैं हम लोग, x वाले को x से माइनस कर रहे हैं। तो देखिए x2 से x1 माइनस हुआ, उसका होल स्क्वायर कर दिए, बीच में प्लस, फिर y2 - y1 का था, y वाला पार्ट है ये, उसका होल स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस और z2 - z1 का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, और ये सभी रूट के अंदर रहेगा। तो ये AB का फॉर्मूला है, ये बस ये फॉर्मूला है, ये सब आप याद कर लोगे, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला भी कोई हार्ड नहीं है, देख सकते हैं आप लोग खुद ही। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे x2 और x1 का। तो यहाँ से हम लोग x2 का वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है -1 और x1 का वैल्यू क्या है 1। तो बस वही किए हम लोग, यहाँ पे x2 की जगह पे -1 दिए हैं, तो देखिए x2 की जगह पे -1 फिर माइनस और x1 का वैल्यू क्या है, तो 1 है, तो वही 1। ठीक है, तो ये सबका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो अब यहाँ से y2 क्या है, y2 है 1 है ना, देखिए y2 की जगह पे 1 और y1 है 2, यानी कि 1 - 2। तो y2 - y1, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस z2 और माइनस z1। तो यहाँ पे z2 क्या है 0, z1 क्या है 3, यानी 0 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर हो गया। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए ये -1 और -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी -2 का होल स्क्वायर क्या होता है
तो -2 का होल स्क्वायर होता है 4, है ना। -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 4 ही होगा ना, माइनस माइनस कट जाएगा और 4 हो गया, है ना। तो वही क्या है, यहाँ पे 4 आ गया, प्लस ये देखिए 1 - 2 तो क्या हो जाएगा -1, -1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, है ना। प्लस 0 - 3 तो क्या हो गया -3, -3 का होल स्क्वायर तो 9 होता है, ठीक है। तो वही कर दिए। अब बस ये सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 1 10, 10 + 4 14। तो ये आ गया हम लोग का रूट, मतलब ए बी का आ गया वैल्यू हम लोग का √14, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को सब कुछ मिल गया, ए बी मिल गया, x2 और x1 तो यहाँ से निकल ही जाएगा, सब वैल्यू तो है ही। तो अब हम लोग डायरेक्ट L, M और N का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्स द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A एंड B आर, ठीक है। तो ये पर आप लिख दीजिएगा, बनाने का प्रोसेस आप ये समझ लीजिए, लिख लीजिएगा इसको। तो L के लिए क्या हो जाएगा x2 - x1, है ना। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला x2 - x1 है ना L के लिए। तो वही करेंगे, यहाँ पे x2 क्या है हम लोग का -1 है ना। तो माइनस और x1 क्या है 1 है, तो x2 - x1 यानी कि -1 -1, है ना। ये -1 x2 की जगह पे और ये x1 की जगह पे 1, तो वही क्या -1 और ये -1 डिवाइडेड बाय ए बी का वैल्यू क्या आया था, ए बी का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, ये देखिए ए बी का वैल्यू √14 आया था। तो बस वही √14 कर दिए। तो L को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -2/√14। तो हम लोग का L देखिए, हाँ तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया -2/√14। तो ये हम लोग का L का वैल्यू आ गया। इसी तरह से M का भी फाइंड करेंगे। तो M का क्या था फॉर्मूला, ये देखिए y2 - y1, तो यहाँ पे y2 - y1 तो 1 - 2, है ना। तो देखिए 1 - 2 डिवाइडेड बाय ए बी है ना फॉर्मूला में, ये देखिए फॉर्मूला में ए बी है, तो वही कर दिए। तो ए बी का फॉर्मूला हम लोग का आया था √14, तो वही लिख दिए, और 1 में से 2 गया तो क्या बचेगा -1/√14। इसी तरह से n का, तो n का क्या फार्मूला है Z2 - Z1, है ना। ये देखिए Z2 - Z1 बाई ए बी, तो हम लोग का यहाँ पे Z2 क्या है 0, Z1 क्या है 3, यानी कि 0 - 3, तो 0 - 3 बाई √14, ए बी की जगह पे √14। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा -3/√14। तो ये देखिए हम लोग का L, M, N आ गया, यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल था डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का, ठीक है। बस आप लोग को ये L, M, N जानना है, ए बी का ये जानना है और ख़त्म। आप बस वैल्यू पुट करोगे तुरंत बनेगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ था ही नहीं इसमें, है ना, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और तुरंत आ जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं मतलब वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।